जय हिंद साथियों। अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 45 को। साथियों सेट नंबर 45 को हम लोग इसलिए देखने वाले हैं क्योंकि सेट नंबर 44 तक हम लोगों ने टोटल पहले कंप्लीट कर लिया है और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये साथियों आप लोग का साइंस का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। आप लोग को बता दें साथियों कि इसके साथ साथ हमने आप लोगों का एक और भी नया क्लास स्टार्ट कर दिया है जो कि शाम के 5 बजे आप लोग का क्लास वो चल रहा है जीके जीएस का, और सुबह में आप लोग का ये साइंस के क्लासेस अपलोड किए जाते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे कि भाई इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है जिसमें आप लोग को टोटल 4400 सेट देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग के मन में अगर डाउट्स होगा, आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि इसमें आखिर कैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं कि यहाँ पर टॉप लगाया गया है, तो आप लोग को बता दे साथियों ये जितने भी क्वेश्चन रहते हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर पहला नंबर ये क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग का ग्रुप डी का क्वेश्चन है। फिर इसको अगर आप लोग थोड़ा सा भी स्क्रॉल करते हैं तो आप लोग को देखने को मिलेगा साथियों टीसीएस पर भी आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टीसीएस से आप लोग का एग्जाम लेने वाली है रेलवे का इस बार भी, इसीलिए टीसीएस का भी हम आप लोग के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। फिर आगे देखिएगा तो देखिए एएलपी टेक्नीशियन का है, ठीक इसी प्रकार से आप लोग को टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि सभी जो है आप लोग को प्रीवियस ईयर का ही देखने को मिलेंगे और प्रीवियस ईयर से साथियों हर बार क्वेश्चन पूछता है, ये आप सभी को भी अच्छे से मालूम होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स को डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम है उनसे बतलाना चाहेंगे भैया, अगर आप लोग को डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम चलता है कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे ये आप लोग सीधे चैनल पर चले आइएगा। चैनल पर आने के बाद होम वीडियो शॉर्ट्स एंड प्लेलिस्ट, तो आप लोग को प्लेलिस्ट पर आना है। प्लेलिस्ट पर आप लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला ही प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा जिसमें आप लोग को सभी क्लासेस उपलब्ध कराए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग जा करके सब क्लासेस को वॉच कर लीजिएगा, ये विज्ञान वाला है और तुरंत ही आप लोगों के लिए जीके जीएस वाला भी हम एक प्लेलिस्ट अरेंज कर देंगे साथियों। तो चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को आज स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 45 को। सेट नंबर 45 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है हम लोग उसको देख लेते हैं। कह रहे हैं हमारे छोटे भाइयों कि गति का नियम जो है यह किस वैज्ञानिक ने दिया था। गति का जो नियम है वह किस वैज्ञानिक ने दिया था आप सभी को बतलाना है। गैलीलियो ने दिया था क्या, या न्यूटन ने, या फिर आइंस्टाइन ने, या फिर वॉयल ने। तो बतला दे साथियों ये सबसे पहले तो आप लोग का ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा गति का जो नियम है ये किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। ध्यान रखें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। तो बताइए साथियों उसका संवेग जो है वह क्या हो जाएगा आप लोग का, आधा होगा, दोगुना होगा, चौगुना होगा, या फिर आप लोग का चौथाई होगा। तो देखिए टीसीएस पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखें। और जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे आप लोग एक कॉपी ले लीजिए भैया और एक साइड अपना आंसर को नोट करिए और एक साइड हमारे आंसर को नोट करिए और लास्ट में दोनों को मैच करके आप लोग को कमेंट सेक्शन में बतलाना है कि आप लोग का कितना सही हुआ है, ठीक है। इसे ध्यान रखें, जरूर से जरूर सभी भाई को जो है राइट आंसर कॉमेंट सेक्शन में बतलाना है। कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन के किसी गतिशील पिंड का वेग जो है यह आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। तो आधा करने से जो उसका संवेग है वो दुगुना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कितना होगा, दुगुना होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है वह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए ये आप लोग का एएलपी टेक्नीशियन का पहले तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। रॉकेट आप लोग का क्या ऊर्जा का संरक्षण पर कार्य करता है क्या? नहीं, ये कभी भी नहीं होगा। रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो द्रव्यमान के संरक्षण पर? नहीं, कभी भी नहीं होगा। संवेग के संरक्षण पर करता है क्या? हाँ भैया होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान रखिएगा संवेग के संरक्षण पर आप लोग का रॉकेट कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है यदि किसी वस्तु पर, चलिए आ जाएगा ना स्क्रीन में, हाँ आ गया। चलिए यदि किसी वस्तु पर कोई ब्रह्म बल लग रहा है तो बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण जो है वह वस्तु क्या लगेगी? वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है, या फिर वस्तु के वेग के समानुपाती होता है, या फिर वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, या फिर वस्तु के जड़त्व के समानुपाती होता है। बताइए दोस्तों, ये भी आप लोग का एएलपी टेक्नीशियन का ही क्वेश्चन है साथियों। तो ये सब बेस्ट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को आप लोग को मिस नहीं करना होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग को बतला दे यदि किसी भी वस्तु पर कोई ब्रह्म बल लग रहा है तो बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण जो है इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। सॉरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा लगे बल पर समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार हम लोग क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा।
कह रहा है यदि किसी वस्तु पर कोई ब्रह्म बल लग रहा है तो बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर जो है लगे बल के समानुपाती होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को। विस्थापन और तय की गई दूरी समान है। विस्थापन और फिर तय की गई दूरी समान है। बतलाइए साथियों, सरल रेखीय गति में है, वृत्तीय गति में है, दोनों में है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो बतलाइए राइट आंसर क्या होगा। अपना अपना आंसर नोट कर लीजिए, इसका हम राइट आंसर बतला रहे हैं। एएलपी का ये भी क्वेश्चन है आप लोग का। विस्थापन और तय की गई दूरी समान है, तो आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरल रेखीय गति में। किसमें? सरल रेखीय गति में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सरल रेखीय गति में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में सामान्य चाल से घूमता है। इलेक्ट्रॉन का त्वरण है, तो इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण है वो आप लोग का यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा नाभिक की ओर इलेक्ट्रॉन के वेग की ओर, नाभिक की दूरी को नहीं, नाभिक की ओर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा था भैया, चारों ओर वृत्ताकार पथ में सामान्य चाल से घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण है वो नाभिक की ओर होगा। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का त्वरण किस तरह होगा, नाभिक की ओर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों जो राशियों हैं वो क्या होगा, अचर होती है या फिर बराबर होती है या फिर अनुक्रमानुपाती होती है या फिर व्युक्त क्रमानुपाती होती है। सभी लोग बताइए, टीसीएस पैटर्न पर ये भी आप लोग का क्वेश्चन है 2022 का। ठीक है, देखिए यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ जो है वो सरल रेखा हो तो दोनों राशियां क्या होंगी। तो याद रखिएगा साथियों, तो दोनों राशियां जो है वो आप लोग का क्रमानुपाती होगा या फिर व्युक्त क्रमानुपाती होगा। व्युक्त क्रमानुपाती नहीं, व्युक्त तो नहीं होना चाहिए, अनुक्रमानुपाती होगा। ध्यान रखिएगा, अनुक्रमानुपाती होगा। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ जो है वो सरल रेखा हो तो दोनों राशियां जो है वो आप लोग का अनुक्रमानुपाती होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था बट ये नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी ही आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि वेग का मान बदलने की दर को कहा जाता है। वेग का जो मान है वो बदलने की दर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, अभिकेंद्र त्वरण या फिर स्पर्श रेखीय त्वरण या फिर गुरुत्वीय त्वरण या फिर बहुमुखी त्वरण। तो सभी लोग अपना अपना राइट आंसर जो है नोट कर लीजिए, हम इसका राइट आंसर बतला रहे हैं। वेग का जो मान है, वेग का मान बदलने की दर को कहा जाता है। तो देखिए वेग का मान बदलने की दर को जो है स्पर्श रेखीय त्वरण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्पर्श रेखीय त्वरण कहा जाता है। और ये सब जो क्वेश्चन है ना साथियों, ये सब आप लोग को कुछ सॉल्व करने वाला कार्य नहीं है, सिर्फ फटाफट जुबान पर याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पर्श रेखीय त्वरण। वेग का मान बदलने की दर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो स्पर्श रेखीय त्वरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को। जो भी कैंडिडेट्स अभी तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप लोग से आग्रह साथियों प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट अपने दोस्तों मित्रों के पास। एंड चैनल पर नए विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। रोजाना ऐसे प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को उपलब्ध कराते हैं। सुबह के टाइम में साइंस का, शाम के टाइम में आप लोग को जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते हैं साथियों। देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है नकारात्मक त्वरण जो है यह निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। नकारात्मक त्वरण जो है यह निम्न में से यानी कि इन चारों में से किसकी दिशा के विपरीत में होता है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर वेग गति बल दूरी, नहीं वेग होगा। ठीक है, वेग गति बल दूरी में भैया कौन सा होगा, वेग होगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, तो वेग के विपरीत होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। धनात्मक त्वरण का अर्थ है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है, ग्रुप डी का क्वेश्चन। धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग जो है वो शून्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का धनात्मक त्वरण जो है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का वस्तु का वेग जो है यह बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि गति का पहला समीकरण
किसके बीच में संबंध दर्शाता है? गति का पहला समीकरण जो है यह किसके बीच में संबंध दर्शाता है? तो बतलाइए किसके बीच में संबंध दर्शाता है भाइयों? तो आप लोग का स्थिति और समय होगा क्या? नहीं होगा। गति का पहला समीकरण किसके बीच में संबंध दर्शाता है? तो ये तो नहीं होगा। वेग और समय, हाँ ये वेग और समय होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वेग और समय। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है। तो टीसीएस पैटर्न पर यह भी आप लोग का क्वेश्चन है। तो आभासी भार जो है आप लोग का साथियों शून्य होता है, ध्यान रखिएगा। पानी पर तैरती पूछ रहा था, ध्यान रखिए, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार जो है वो क्या हो जाएगा? तो शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30 नंबर। जब किसी पिंड को, सबसे पहले क्वेश्चन आ जाए, हाँ चलिए आ गया। अब देखिए, जब किसी पिंड को किसी द्रव्य में पूर्ण या फिर आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर में एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है साथियों? तो ग्रुप डी का सबसे पहले तो ये आप लोग का क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। और देखिए, इसे पास्कल सिद्धांत पर तो कभी भी नहीं जाना जाता है। आगे देखिए भैया, आर्किमिडीज होगा क्या, या फिर स्टोक्स होगा, या फिर न्यूटन का गति का नियम होगा? तो यहां पर आप लोग का हो जाना चाहिए कि आर्किमिडीज होना चाहिए, ठीक है, आर्किमिडीज सिद्धांत होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। जब किसी पिंड का किसी द्रव्य में पूर्ण या फिर आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर में एक उत्क्षेप बल का अनुभव कराता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को। तो 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। सभी को मालूम है यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो चलिए अभी ये आप लोग का आज का होमवर्क रह गया। चलिए सेट नंबर 45 का क्वेश्चन नंबर जो 13 है, यह आप लोग का 13 है, 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का होमवर्क है। आप सभी लोग जो है, सभी लोग जितने भी भाई हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सभी लोग जो है इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाइए। चाहे गलत हो चाहे सही हो, उससे मतलब नहीं, आप लोग को जो भी आइडिया है वो आंसर आप लोग जो है जरूर बतलाइए, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण जो है यह न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? सभी लोग को इसका राइट आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बतलाना है। कल यानी कि सेट नंबर 46 में ये पहले नंबर पर क्वेश्चन रहेगा साथियों, ठीक है। चलिए 50 नंबर, बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन जो है यह सत्य है? तो बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन आप लोग को बतलाना है साथियों को सत्य है? तो आइए पढ़ा जाए भैया। ये एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। देखिए यह एक सदिश राशि है क्या? हाँ। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर है? हाँ। बल आघूर्ण इक्वल टू बल इंटू आघूर्ण भुजा? हाँ, यानी कि सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ये तीनों कथन जो है बल आघूर्ण के लिए सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सभी होगा। देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो यह किसके कारण रुक जाएगी? ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है साथियों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण में जो है रुक जाएगी? तो आवेग के कारण रुकेगी क्या? कभी भी नहीं रुकेगी। उसके बाद तनाव के कारण नहीं रुकेगी। घनिष्ठ के कारण आप लोग की रुकेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन को। 70 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति के गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? आप लोग को बतलाना है। वेग, बल, संवेग, जड़त्व। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है और ये जड़त्व हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन। जो भी भाई अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, आप लोग से निवेदन है, प्लीज हमारे छोटे भाइयों वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर करिए दोस्तों मित्रों के पास, किसी व्हाट्सएप ग्रुप, टेली ग्रुप में कहीं ना कहीं जरूर वीडियो को शेयर कर दिया करिए। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, स्थिर या फिर गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संवेग, बल, वेग या फिर जड़त्व। तो देखिए साथियों, इसका आप लोगों का राइट आंसर हो जाना चाहिए स्थिर या फिर गतिज
अवस्था में परिवर्तन या परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा डैश जाता है। तो क्या इसका भी जड़त्व ही होगा, क्या होगा, जड़त्व होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जड़त्व। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 90 नंबर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग में परिवर्तन की दर को जो है वह क्या कहा जाता है? तो टीसीएस पैटर्न पर आधारित ये भी आप लोग का क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, तो देखिए वेग में परिवर्तन की दर को जो है वह आप लोग का त्वरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, त्वरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु का वेग किसी वस्तु का वेग जो है यह व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का डैश होगा, क्या होगा भैया? टीसीएस पैटर्न पर आधारित आप लोग का क्वेश्चन है। तो वस्तु का जो है असमान त्वरण होगा क्या? कभी भी नहीं। एक समान त्वरण हाँ हो जाएगा, एक समान त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का डैश होगा, क्या होगा भैया? एक समान त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। साथियों आज हम लोगों ने कंप्लीट करी है सेट नंबर 45 को। रोजाना हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते रहेंगे और आप लोगों को टॉप 5000 हम ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल फ्री में आप लोग को हम कंप्लीट करा देंगे, और वो भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे साथियों। तो अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग से निवेदन है वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर नए विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।